नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब। फ्रेंड्स, आज का वीडियो हमारी लास्ट वीडियो की कंटिन्यूशन में है। अगर आपने हमारा पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आने वाला है। उसका टॉपिक है कि सर्दियों में खाए जाने वाले 5 सुपर फूड जो ल्यूकोडर्मा की रिकवरी को तेज कर देते हैं। हमने उसमें 3 सुपर फूड्स के बारे में बताया है, उसे आप जरूर देखें। और आज हम बताएंगे 2 और कौन से सुपर फूड्स हैं जो सर्दियों में हमें जरूर लेने चाहिए ताकि ल्यूकोडर्मा की रिकवरी बहुत तेज हो सके। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नंबर 4 पे जो सुपर फूड है वो है मेथी के पत्ते। मेथी हमारे लिए बहुत फायदेमंद है। सर्दियों में मिलने वाली ये हरी भरी सब्जी एक सिर्फ वेजिटेबल नहीं है बल्कि आयुर्वेद के अकॉर्डिंग एक पूरी मेडिसिन है। अगर इसका हम सेवन करते हैं तो ल्यूकोडर्मा में हमें बहुत फायदे मिलते हैं। आयुर्वेद में इसे कटु, तिक्त, दीपन, पाचन और रक्त शोधक बताया है। इन्हीं गुणों की वजह से ये हमारे डाइजेशन को अच्छा करती है, हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करती है, लिवर को डिटॉक्स करती है। फ्रेंड्स, सफेद दाग में 2 प्रॉब्लम्स जो तकरीबन 99 पेशेंट्स में मिलता है, एक अग्नि मांदे और दूसरा आम यानी कि टॉक्सिन्स का निर्माण होना। मेथी जो है इन दोनों कामों को ही बहुत अच्छे से फुलफिल करती है। आइए समझते हैं कि मेथी के सफेद दाग में क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, ये लिवर को डिटॉक्स करती है। मेथी अपने तिक्त और कटु गुणों के कारण ऐसा काम करती है कि जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं वो उसे बाहर निकालती है। इसलिए हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में या हमारे लिवर को डिटॉक्स करने का कार्य मेथी बहुत अच्छे से करती है। और इस तरह से जब ये हमारे शरीर से टॉक्सिन्स को, आम को रिमूव करती है तो ब्लड जो है वो प्योरीफाई हो जाता है। इसलिए इसे रक्त शोधक यानी कि ब्लड प्योरीफायर कहा जाता है, जो कि सफेद दाग की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। सफेद दाग में भ्राजक पित्त जो है वो मेनली हमारे रक्त धातु को ही अशुद्ध कर देता है, उसमें टॉक्सिन्स ला देता है। मेथी हमारे लिवर को डिटॉक्स करके, हमारी रक्त धातु, हमारे ब्लड को प्योरीफाई करके हमारे मेलानिन बनने का काम जो है बहुत आसान कर देती है। इसलिए आपको मेथी का सेवन रोज करना चाहिए। नंबर 2, न्यूट्रिशनल वैल्यू। मेथी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत हाई है। अगर हम इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू काउंट करें तो ये किसी पावर हाउस से कम नहीं है। इसमें आयरन होता है, फॉलिक एसिड होता है, जो कि सफेद दाग की रिकवरी के लिए बहुत जरूरी है। फॉलिक एसिड भी कई बार हम लोग इग्नोर कर देते हैं, लेकिन फॉलिक एसिड के बिना रिकवरी लाना इम्पॉसिबल हो जाता है। इसके अलावा इसमें विटामिन सी भी होता है। बहुत बार सफेद दाग के रोगी मेरे से पूछते हैं कि अगर हम इतनी डाइट रिस्ट्रिक्शन फॉलो करेंगे तो क्या विटामिन सी की कमी नहीं हो जाएगी। मेथी में ऐसा विटामिन सी है जो सफेद दाग में कोई नुकसान नहीं करता और हमारे शरीर में बाकी सब चीजों की पूर्ति करता है। तो मेथी की न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत अच्छी है। नंबर 3, मेथी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा है। मेथी में मिलने वाले पॉलीफिनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जो हैं ये मेलानोसाइट्स को ऑक्सीडेटिव डैमेज से बचाते हैं और हमारे स्किन में मेलानिन बनने का काम सुचारू रूप से होता रहे, इसका ध्यान रखते हैं। नंबर 4, मेथी हमारी गट हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हेल्प करता है और साथ ही साथ फाइबर रिच होने की वजह से जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन रहती है उन्हें भी बहुत रिलीफ करता है। नंबर 5, मेथी में इम्यूनोमॉड्यूलेटर प्रॉपर्टीज भी होती हैं। इम्यूनोमॉड्यूलेट होने की वजह से ये हमें विटिलिगो जैसे ऑटो इम्यून डिजीज में सपोर्ट करता है। कई बार मैं कुछ पेशेंट्स में देखती हूँ कि विटिलिगो जो है हर प्रयास करने पे भी दागों में बढ़त ही दिखाता है। उसका कारण ये होता है कि शरीर से ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इतना तेज होता है कि बाकी सब फैक्टर्स उसको कंट्रोल नहीं कर पाते। तब अगर हम अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल करें जो इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करती है तो दागों को रुकने में और ठीक होने में बहुत मदद मिलती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि मेथी का सेवन आप कैसे करें। आप मेथी की फ्रेश पत्तियां लेकर उसकी सब्जी बना सकते हैं। आप उसे आटे में गूंद के उसका परांठा बना के खा सकते हैं। आप मेथी की पत्तियों को सूप में भी मिलाकर सूप की तरह भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इसके अलावा अगर आप सुबह खाली पेट 20 से 30 ml
मेथी का जूस लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा है। ये हमारे लिवर को बहुत अच्छे से डिटॉक्सिफाई करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। तो इसका सेवन इस तरह से करने में सबसे ज़्यादा फायदा मिलता है। और अगर आप मेथी के सीड्स लेना चाहते हैं तो 1 चम्मच मेथी के सीड्स रात को पानी में भिगो के सुबह मसल करके वो पानी आप पी सकते हैं। तो और मेथी जो है वो उष्णवीर्य है, इसलिए सर्दियों में ही हम इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रीन वेजिटेबल्स तो उपलब्ध भी केवल सर्दियों में होती है। तो इस सीजन में बहुत अच्छा मौका है कि आप मेथी का सेवन करें और दागों की रिकवरी तेज कर लें। अब हम बात करेंगे अपने 5वें सुपर फूड के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये है गाजर यानी कि कैरेट्स। मैं अपने हर ल्यूकोडर्मा के पेशेंट को कहती हूँ कि गाजर का सेवन आपको रोज करना है, और स्पेशली सर्दियों में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गर्मियों में जो हमें गाजर मिलती है वो एक्चुअली में ऑरेंज कलर वाली होती है, जो कि इतनी बेनिफिशियल नहीं है। पर सर्दियों में मिलने वाली लाल गाजर बहुत फायदा करती है, सफेद दाग के लिए बहुत अच्छी है। आयुर्वेद के अकॉर्डिंग गाजर मधुर और तिक्त रस वाली है। ये पित्त वात शामक है और साथ ही साथ रक्त वर्धक है। इसका मतलब ये स्किन की ड्राइनेस और हीट दोनों को बैलेंस करती है और रक्त धातु को पोषण देती है, जिससे स्किन अपना नेचुरल कलर गेन करती है। तो गाजर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए डिटेल में समझते हैं कि इसके क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, गाजर जो है वो बीटा कैरोटीन से लोडेड होती है, यानी कि ये बहुत अच्छा सोर्स है बीटा कैरोटीन का। बीटा कैरोटीन जो है ये मेलानिन सिंथेसिस में डायरेक्ट हेल्प करता है, स्किन रिपेयर करता है और साथ ही साथ सेल रीजनरेशन करता है। कैरेट में बीटा कैरोटीन होने की वजह से हमारे पैचेस में जल्दी जल्दी कलर भरने लगता है। जो भी पिगमेंट होते हैं, कलर पिगमेंट, उनमें से एक पार्ट कैरोटीन ही होता है। तो गाजर से हमें डायरेक्ट बीटा कैरोटीन जब मिलता है तो वो हमें कलर भरने में बहुत हेल्प करता है। नंबर 2, गाजर में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स। देखिए फ्रेंड्स, जब भी सफेद दाग होता है तो हमारे मेलानोसाइट ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। उसके 2 मेन कारण हैं। एक कि हमारे इम्यून सेल मेलानोसाइट्स को अटैक कर रहे होते हैं, दूसरा मेलानोसाइट्स में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस हो रहा होता है। गाजर में जो एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, जिनका नाम कैरोटेनॉइड्स है, ये मेलानोसाइट को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से भी बचाते हैं और साथ ही साथ ऑटो इम्यून अटैक से भी बचाते हैं। इसके अलावा गाजर जो है वो हमारी गट हेल्थ और लिवर के लिए बहुत अच्छी है, और ये दोनों की हेल्थ अच्छी होना मेलानिन को वापस बनाने के लिए बहुत जरूरी है। तो इस तरह गाजर से हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। अब मैं बताऊंगी कि गाजर का सेवन आपको कैसे करना चाहिए। गाजर का सेवन आपको रोज करना चाहिए। गाजर का सबसे अच्छा तरीका है कि आप रोज गाजर का 1 गिलास जूस पिएं। आप इस जूस में लौकी या बॉटल गॉर्ड भी मिला सकते हैं, लेकिन सर्दियों में गाजर का जूस आपको रोज पीना है। गाजर जो है आप कच्चा छीलकर सलाद में भी खा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि अगर आप गाजर को पका कर लेते हैं तो जो इसमें बीटा कैरोटीन होते हैं, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी पावर कम हो जाती है और वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाते। इसलिए गाजर हमेशा कच्ची ही लेनी चाहिए। और अगर आप सलाद में लेते हैं तो आप 1 गाजर लेंगे, 2 ले लेंगे, लेकिन अगर आप जूस लेते हैं तो आपके अंदर 5-6 गाजर जाएगी और उस जूस में बीटा कैरोटीन की अमाउंट इतना हो जाएगा कि वो आपको कलर भरने में मदद कर सके। 1-2 गाजर से आपको उसका अमाउंट बहुत कम मिलेगा। इसलिए सर्दियों में आप ज्यादा से ज्यादा गाजर खाएं। अगर आप सलाद में खाते हैं तो 4-5 गाजर जरूर खाएं, और अदरवाइज आप जो है गाजर का जूस पिए। कई बार आप रोज रोज जूस पी के बोर हो जाते हैं, तो कभी कभार आप थोड़ा पका हुआ गाजर भी खा सकते हैं। आप गाजर का हलवा बनाकर खा सकते हैं, गाजर की सब्जी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा रोज पकी हुई गाजर ना लें। कच्ची गाजर ही ज्यादा से ज्यादा दिनों में सेवन करने की कोशिश करें। तो इस तरह से आज के वीडियो में हमने 2 सुपर फूड की बात करी, गाजर और मेथी के लीव्स। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने 3 सुपर फूड की बात की थी, जिसमें हमने काले तिल के बारे में बताया, भटकी दाल और काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर के बारे में बताया। ये 5 ही सुपर फूड सर्दियों में आप जरूर लें। इनका सेवन करने से आपकी अग्नि भी स्ट्रांग होगी, रक्त और त्वक धातु जो है उसे पोषण मिलेगा, लिवर और गट डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, और मेलानोसाइट्स को ये एक्टिवेट करते हैं, प्रमोट करते हैं, जिससे वो अपना काम ठीक से कर सके और दागों में कलर भर सके। आशा करती हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। जो मैंने 5 सुपर फूड आपको आज बताए हैं, अगर वो आप ऑलरेडी उनमें से कोई सुपर फूड खाते हैं और आपको उनमें से फायदा हुआ है, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर उसके बारे में जरूर बताएं, ताकि बाकी लोगों को भी प्रेरणा मिल सके। और जिन्होंने अभी तक ये सुपर फूड नहीं खाए हैं
वो भी कमेंट बॉक्स में लिखें कि वो कौन सा सुपर फूड सबसे पहले ट्राई करेंगे। मिलती हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।